हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा सीआर आउट्स मेथड। इसका डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि क्योंकि मैंने एलयू डिकम्पोजिशन मेथड आपको प्रीवियस में समझाया था, तो ये उससे बस एक स्टेप पे बस बच्चों डिफरेंट होता है, उसके अलावा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो ये मेथड जो है बच्चों, देखो आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है। वो भी क्वेश्चन किया जा सकता था जो प्रीवियस हमने डिकम्पोजिशन मेथड से किया, एलयू डिकम्पोजिशन, बट मैंने एक वैसे ही रैंडमली एक क्वेश्चन लिया है सीआर आउट्स मेथड के लिए, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले तो आपको पता है इसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे, यानी कि सिर्फ वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट्स हैं 3 2 1, इनके साथ है 1 1 2, इनके साथ है 1 7 एंड 4। अब इनके जो वेरिएबल्स हैं उनको हम कॉलम वाइज लिख लेंगे, x1 x2 और x3, और इज इक्वल टू पे हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 5 1 एंड -2। तो देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट स्टेप है, यानी ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो ये इक्वेशन बन गई ए एक्स इज इक्वल टू बी। फर्स्ट स्टेप तो आप सभी जानते हैं, हमने क्या करना है कि ए को एल यू के इक्वल रखना है। मैंने आपको बताया था वहाँ पे ए मैट्रिक्स को भी आपको मतलब पुट ना करो, यहाँ पे आपने बस एल यू की पहले मल्टीप्लीकेशन ले लेनी है। आप सबके लिए मैं ऐसा करता होता हूँ। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि एल यू डिकम्पोजिशन मैथड में क्या था कि हमारा जो एल मैट्रिक्स था उसके डायगोनल में 1 1 था, जबकि यू मैट्रिक्स में उसके डायगोनल में उसके एलिमेंट्स थे, ठीक है। एल से आप सभी जानते हैं यानी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो अब यहां पे इसका उल्टा होगा, यानी कि एल के डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे वेरिएबल्स और यू के डायगोनल में एलिमेंट 1 1 1 होगा, ठीक है। तो देखो एल के डायगोनल में L11 होगा, यानी कि पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरा यहाँ पे डायगोनल का एलिमेंट बनता है यानी कि दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, तो L22 आ जाएगा और ये आ जाएगा L33। अब ये क्या है, ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो वो मैं एलिमेंट्स लिखने से पहले ना यू मैट्रिक्स भी बयान कर देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि एल यू डिकम्पोजिशन में एल के पास 1 1 था डायगोनल में, अब यू के पास क्या होगा, डायगोनल में 1 1 होगा। ये यहाँ पे चेंज होता है और इस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता, मतलब इस मेथड में, सॉरी। तो आप जानते हैं बच्चों, लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है कि डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होता है, यानी यहाँ पे जीरो आ जाएगा और यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे जिनका नाम आप रख देंगे L21 यानी कि दूसरी रो का पहला एलिमेंट, L31 यानी कि तीसरी रो का पहला एलिमेंट, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट। और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल्स पाए जाएंगे। तो ये पहली रो है और उसका दूसरा एलिमेंट U12, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास U13 और ये आपके पास होगा दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट U23। अब मैं आपको ज़रा ना फ़र्क करके दिखाता भी हूँ। ये देखें, ये आपने देख लिया ना, ये आपने प्रीवियस में अभी मेरे साथ मिलके किया। ये देखें, वहाँ पे एल के 3 एलिमेंट्स थे एल मैट्रिक्स के और यू के टोटल 5 से 6 एलिमेंट्स थे। अब यहाँ पे उसका उल्टा हो गया, एल के टोटल 6 एलिमेंट हो गए और यू के सिर्फ 3 रह गए। तो ये फ़र्क है बच्चों सी आर आउट्स मैथड्स में और हमारे पास एल यू डिकम्पोजिशन मैथड में। सी आर आउट, अब ये ना कहिएगा कि अपने सी आर को आउट करने बैठ जाओ वहाँ यूनिवर्सिटी में, ये बस इसका नेम कुछ ऐसा है, ठीक है। तो देखें अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता है इनको मल्टीप्लिकेशन करके इसका मैट्रिक्स लिखेंगे। आपको पता है कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहली रो जो है वो 1 बाय 1 सब कॉलम से मल्टीप्लाई होकर एक एक एलिमेंट जनरेट करेगी पहली रो का, ठीक है। तो देखो हमारे पास आ जाएगा A इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो बच्चों L11 यानी कि ये जो रो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होके एक एलिमेंट जनरेट करेगी पहली रो का। देखो कैसे, L11 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया L11 प्लस ये 0 इस 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, ये 0 इस 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया, ठीक है। अब यही रो जो है इस कॉलम से यानी कि सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होकर सेकंड यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट जनरेट करेगी। देखो L11 U12 से पहले मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया L11 U12, 0 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 0, 0 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 0। अब ये जो रो है ये तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये चक्कर होता है, ठीक है। L11 मेरे पास आ गया U13, ठीक है। फिर 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 0, फिर ये 0 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 0, ये ऐसे आ जाएगा। अब इसी तरह से दूसरी रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम, ऐसे ही होता जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों पहले नंबर पे आ जाएगा L21 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद, फिर आएगा प्लस 0, फिर ये 0 इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस 0 देगा, फिर यही रो इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा देखो L21 और आ जाएगा U12, फिर L22 आ जाएगा, फिर आगे आ जाएगा प्लस 0
उसके बाद इसकी बात करूँ तो देखो क्या आएगा, सॉरी ये अभी तीसरा कॉलम रहता है। L21 इससे पहले मल्टीप्लाई हुआ तो ये मेरे पास आ गया L21U13। फिर L22 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया L22U23। उसके बाद ये 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +0। उसके बाद ये थर्ड रो अब एलिमेंट्स जनरेट करेगी तो पहले नंबर पे आ जाएगा L31 +0 फिर देखो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया L31U12। फिर आ गया मेरे पास L32। फिर आ गया +0। ठीक है। उसके बाद अब यही जो पूरी की रो है ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, आ जाएगा पहले नंबर पे L31U13। फिर ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा यानी आ जाएगा +L32U23। अब ये जो एलिमेंट है L33 ये मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये आ जाएगा L33। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अब बच्चों देखो मैं यहाँ पे ना ए मैट्रिक्स भी पुट करने लगा। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या था 3 2 1, वो देखें आपने लिखा हुआ है 3 2 1, फिर था 1 1 2 1 7 4 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे एल मैट्रिक्स ये यानी एल यू का जो मल्टीप्लिकेशन है इसको ज़रा यहाँ पे सीधा कर लें ताकि आप ये सारे वेरिएबल्स फाइंड आउट कर सकें। पहले नंबर पे L11 ये रह जाएगा सिर्फ L21, ये रह जाएगा सिर्फ L31। यहाँ पे रह गया बस L11 U12, यहाँ पे L21 सॉरी और U12 प्लस L22 और नीचे L31 U12 प्लस L32। ठीक है जी। और इधर बात करें तो यहाँ पे है L11 U13 और यहाँ पे L21 U13 प्लस L22 U23। ठीक है जी। और लास्ट में है L31 U13 प्लस L32 U23 और लास्ट में L33। ये आपके पास आ गया। अब आपने इन दोनों मैट्रिसेस को बच्चों कंपेयर करना है। हर एलिमेंट उसके सामने वाले एलिमेंट से कंपेयर होगा और उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखें अब बच्चे मैंने आपको प्रीवियस में ये समझाया था तो यार यहाँ पे बस सीधी सी बात है, जो वेरिएबल्स डायरेक्ट वैल्यूज़ दे रहे हैं वो मैं वैसे ही मेंशन कर देता हूँ। देखें L1 की जो वैल्यू हमें मिल रही है इसके ये यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना, जहाँ पे एक वेरिएबल होता है वो डायरेक्ट वैल्यू ही उसको मिल रही होती है। देखो L11 डायरेक्ट 3 के इक्वल है यानी कि ये वैल्यू आ गई L11 की। L21 की वैल्यू 2 है क्योंकि ये इसके सामने है। L31 की वैल्यू 1 है। ठीक है जी। अब जो बाकी के एलिमेंट्स है वो आप मालूम करेंगे। देखें ये वाला जो एलिमेंट है ये इसके बराबर होगा यानी कि आ जाएगा L11 U12 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप निकाल लेंगे U12 की वैल्यू। कैसे? देखो U12 इधर ही रह गया, L11 की कितनी वैल्यू आपके पास है 3, तो ये आ गया। देखो यहाँ पे 1 है तो ये L11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 क्योंकि L11 की वैल्यू 3 है। तो ये मैंने पुट कर दी, यहाँ पे भी बॉक्स बना देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये मेरे पास वैल्यू है U12 की। ठीक है, ऐसे निकाल दी है। अब इसको आप कंपेयर करोगे इस एलिमेंट से तो यहाँ पे भी क्या है L11 U13 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो बच्चों U13 इधर ही रह जाएगा और L11 दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो जाएगा। L11 की यहाँ पे भी 3 वैल्यू यानी कि इन दोनों की तो सेम वैल्यू आ गई U12 की और U13 की। अब हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, नेक्स्ट इसको कंपेयर करेंगे L21। देखें ये एक इक्वेशन है टोटल U12 प्लस L22 इज इक्वल टू 1। ये ऐसे इक्वेशन है, इसमें आप जो जो वेरिएबल्स जानते हैं वो पुट करें। देखें L21 की आपको वैल्यू पता है, U12 की भी आपको वैल्यू पता है। ठीक है, आपने क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। L22 इधर ही रह जाएगा। ठीक है, देखो L22 इधर ही रह गया और उधर क्या आएगा देखो ज़रा गौर करना। L21 की कितनी वैल्यू है 2, ये आपके सामने ये 2 और U12 की आपने कितनी वैल्यू निकाली है 1/3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करूंगा तो 2/3 आ जाएगा। 2/3 जब 1 यहाँ यानी यहाँ पे प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस हो गया यानी कि 1 - 2/3 आएगा। तो वो आ जाएगा बच्चों 1 - 2/3 मीन्स के वो भी आ जाएगा 1/3। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई L22 की। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आप सारी ये वाली इक्वेशंस जो रह गई हैं, मतलब ये भी कंपेयर कर लिए, ये भी कर लिए, ये भी कर लिए, ये जो 3 रह गए इन तीनों को कंपेयर करोगे तो आपको हर वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं ये नीचे कंपेयर करके वैल्यूज निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे टाइम दे, मैं आपकी वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। तो हाँ, तो बच्चों देखो ये मैंने सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं जितने मतलब के वेरिएबल्स थे। 3 ऊपर मैंने निकाली थी और 6 नीचे निकाली हैं यानी कि टोटल 9 वेरिएबल्स होने चाहिए मेरे पास। तो देखते हैं कितने वेरिएबल्स हैं हमारे मतलब के मैट्रिसेस में। देखो ये यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 3 है यानी कि हमने सारे वेरिएबल्स निकाल लिए हैं। इसके बाद आपको पता है कौन सा स्टेप होता है, इसके बाद हमारे पास स्टेप होता है
सेकंड स्टेप जिसे हम कहते हैं लक्स इज इक्वल टू बी। इस स्टेप में हमने किया क्या है, हमने बस इतना किया है कि यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू बी था, ए की वैल्यू पुट किया, एल यू एक्स हो गया, ठीक है। देखो ए इज इक्वल टू एल यू था तो एल यू एक्स इज इक्वल टू बी, यानी कि लक्स इज इक्वल टू बी। आपने यहाँ पे बच्चों क्या करना है, ये आपने थर्ड स्टेप के लिए, यानी क्योंकि यहाँ पे अब क्या है कि हम डायरेक्ट ये काम नहीं कर सकते, ये काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है, किया जा सकता है लेकिन ये काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। उस चीज़ से बचने के लिए हम पता क्या करते होते हैं, यहाँ पे हम बच्चों मैं कह रहा हूँ कि ये काम डायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उस चीज़ यानी जो मसला हमें यहाँ पे पेश आता है उस मसले से बचने के लिए हम पता क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते होते हैं कि हमारे पास यू एक्स जो है वो वाई के बराबर है, ठीक है। हम एक और वेरिएबल यहाँ पे जनरेट कर देते हैं, यानी कि दो वेरिएबल्स की बजाय एक वेरिएबल रख लेते हैं और वाई एक मैट्रिक्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास देखो पुट करने से क्या आ जाएगा, एल वाई इज इक्वल टू बी, ठीक है, ये टर्म आ जाएगी। तो बच्चों देखो एल मैट्रिक्स आपके पास जो मौजूद था ना, ये वाला, ये मैट्रिक्स, ये यहाँ पे आपने ये जो वेरिएबल्स आपने नीचे निकाले ये सारे पुट करके उसको वाई मैट्रिक्स से ज़रब देनी है। और मैंने आपको बताया था जब 3/3 का मैट्रिक्स होगा तो आपने वाई मैट्रिक्स को भी 3/3 के आर्डर से लेना है वेरिएबल्स फॉर्म में, यानी पहले वेरिएबल को नाम दे दो y1, दूसरे को y2, तीसरे को y3, ऐसे आपने एलिमेंट ले लेने हैं। अगर 2 का होगा तो 2 लेने हैं, 4 का होगा तो 4 लेने हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस मेथड में, डिकम्पोजिशन मेथड में। तो अब नेक्स्ट जो पेज है उस पर जाकर मैं पता क्या करता हूँ, एल मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करता हूँ, यानी कांस्टेंट को, ये वेरिएबल्स को उसकी वैल्यूज के साथ पुट करके, और वाई मैट्रिक्स वहां पे पुट करता हूँ, और बी मैट्रिक्स आप सब जानते हैं कौन सा, ये वाला, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट जो बच्चों स्टेप होता है वो सिंपल ही होता है कि हम यू एक्स इज इक्वल टू वाई करते होते हैं। तो हाँ, तो बच्चों देखो ये मैंने आपके सामने वो सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। ये एल वाला मैट्रिक्स है जिसमें मैंने एल की वैल्यूज पुट कर दी हैं, और ये वाई मैट्रिक्स है जिसको मैंने लेट किया था, और ये आपका बी मैट्रिक्स है। तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर कंपैरिजन से y1, y2 और y3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद यू एक्स इज इक्वल टू वाई कर दोगे, वहाँ से आपको एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू मिल जाएंगी, जो कि आपका मेन टॉपिक होता है, यानी कि मेन जो आपका पॉइंट था, यानी कि मेन आपकी जो जर्नी थी वो एक्स मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए थी, ठीक है। तो पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता ही है ये वाली रो ये कॉलम, तो देखो क्या आ जाएगा, 3y1 आ जाएगा। यार आप मुझे 0 लिखने के लिए मजबूर ना करना, या चलो आपके लिए एक दफ़ा लिख ही देता हूँ, क्योंकि यार बार बार मेरे जहन में क्या नाम है डिप्लोमे वाले भाई आ जाते हैं। देखो पहले 3y1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 3y1, फिर 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा +0, फिर ये वाला 0 इस 0 से y से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 0 ऐसे। अब ये वाली रो, ये वाला कॉलम इस रो का पहला एलिमेंट बनाएंगी। हर रो है ना बच्चों, देखो जोन सी रो जोन से कॉलम से मतलब कि जोन सी रो है ना वो अपने एलिमेंट, जिस रो की आप बात करोगे मल्टीप्लिकेशन में वो वाली रो अपने ही रो के एलिमेंट तैयार कर रही होगी। जितने कॉलम होंगे उतने एलिमेंट तैयार होंगे उस रो की मदद से। देखो अब ये जो रो है ना ये एक कॉलम से मल्टीप्लाई हुई है, डेट्स वाई इसकी रो का सिर्फ एक एलिमेंट तैयार हो सका है। अगर ये एक से ज्यादा कॉलम से मल्टीप्लाई होती तो उतने ही ज्यादा इसके एलिमेंट जनरेट होते, यानी एक एलिमेंट फिर दूसरा एलिमेंट फिर तीसरा एलिमेंट ऐसे होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम था। तो देखो अब क्या होगा, ये वाली रो अपनी रो का ही एलिमेंट तैयार करेगी, बट सिर्फ एक कॉलम में डेट्स वाई एक ही एलिमेंट तैयार हो सकेगा। पहले नंबर पे आ जाएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई हुआ y1 से तो 2y1 आ गया, फिर ये 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा 1/3 y2, और फिर आगे 0 है तो 0 जब y3 से मल्टीप्लाई हुआ 0 आ गया, आगे कोई कॉलम ही नहीं है, डेट्स वाई सिर्फ एक एलिमेंट जनरेट हो सका। अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा y1, फिर आ जाएगा 2/3 y2, और फिर आ जाएगा -9y3, और आगे कोई एलिमेंट ही नहीं जनरेट होने वाला, तो ये आपके पास कॉलम बन गया। तो अब आप इनको कंपेयर करके इनकी वैल्यूज़ निकालोगे। देखो बच्चों कंपेयर करने के लिए मेरे पास नीचे जगह है, लेकिन मैं ऊपर ही करना चाहूँगा ताकि वो जो लास्ट स्टेप है वो इसी पेज पे कवर हो जाए, हमें ज़्यादा वीडियो लंबी ना करनी पड़े। तो देखो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल ये अब आमने सामने वाली वैल्यूज़ बराबर हैं, ये वाली जो इक्वेशन है इसके बराबर है, यानी कि 3y1 + 0 इज इक्वल टू 5। तो क्या आ जाएगा, देखो 3y1 इज इक्वल टू 5 आएगा, और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा y1 इज इक्वल टू 5/3। तो ये एक एलिमेंट फाइंड हो गया y का। अब हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन लेंगे, तो उसमें देखो क्या है, 2y1 + 1/3 y2 + 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा, 1/3 y2 इधर ही रह गया, और इज इक्वल टू आ गया 1 - 2y1। y1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, देखें आ जाएगा 5/3 ऐसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा -10/3, 1 में से -10/3 करके देख लें आपके पास कितना आता है, 1 - 10/3, ये शायद -7/3 आने वाला है जी। तो देखो बच्चों यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y2 इज इक्वल टू -7, ठीक है। ये आप करके देख सकते हो, y2 आपको ये वैल्यू दे देगा।
अब y3 यार आप सब जान चुके होंगे, इस इक्वेशन को इसके इक्वल रखेंगे तो आपको y3 मिलेगा, ठीक है। इतना आप सब समझ चुके हैं इस बात से कि y1 देखो यहाँ पे आएगा, देखो पहले नंबर पे क्या होगा कि -9y3 बच्चों इधर ही रह जाएगा, ये दोनों उठ के उधर जाके माइनस हो जाएंगे, -2 में से माइनस होंगे। देखो माइनस पहले y1 इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, -y1 की कितनी वैल्यू है 5/3, तो ये पुट हो गई। फिर था प्लस, उधर था +2/3, इधर आके हो गया -2/3, और आगे y2 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -7 है। ऐसे ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। देखें y3 फिर इधर ही रह जाएगा, फिर उधर जाकर -9 ने डिवाइड होना है। तो पहले मैं ये निकालता हूँ कितना आता है, -2 -5/3 प्लस हो जाएगा ये इससे मल्टीप्लाई होने के बाद 14/3। तो ये बच्चों ये 1 मिलता है हमें, ठीक है। 1 जब डिवाइड होगा -9 से तो ये बन जाएगा -1/9। तो ये आपके y3 की वैल्यू है, ठीक है। ये आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई। अब आप नेक्स्ट मूव कर जाएंगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या था आपके पास, ux इज इक्वल टू y। तो u मैट्रिक्स आपको पता है कैसे आपने पुट करना है, आपको याद हो बच्चों, u मैट्रिक्स आपके पास ये था, अब मुझे ओपन करना ही होगा इसे। ये आपके पास u मैट्रिक्स है, इसके वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कर दें। और x मैट्रिक्स आपको पता है, ये आपका x मैट्रिक्स है, x1 x2 x3 वाला, और y मैट्रिक्स आपने अभी अभी फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यूज वो बस आपने पुट करनी है। तो देखें u मैट्रिक्स आपके सामने पुट करने लगा, 1 0 0, उसके बाद 1 1, ये भी 0, और u12 आपके पास कितना आया था, u12 आपके पास आया था 1/3, ये देखें आपके सामने है 1/3। u13 भी आपके पास 1/3 आया हुआ है, और u23 आपके पास आया हुआ है 19। तो ये आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी। आगे x मैट्रिक्स जो कि x1 x2 और x3 है, तो अब मुझे फोल्ड कर लेना चाहिए। तो ये देखो ये आ गया x1 x2 एंड x3, एंड फाइनली इस साइड पे हम y वाला मैट्रिक्स पुट करेंगे। पहले y1 की वैल्यू जो कि 5/3 आई है, फिर y2 की वैल्यू जो कि -7 है, फिर y3 की वैल्यू जो कि -1/9 है। ये सारे आपने पुट कर दिए। अब आपको पता है यहाँ पे भी वही काम है, यानी ये पहले तीनों इससे मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होंगे, और आपके पास मैट्रिक्स उस फॉर्म में आ जाएगा जैसे y का मैट्रिक्स आया था। तो ये भी चलें आपके लिए कर देता हूँ एक दफ़ा। देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो तो 1 पहले इससे मल्टीप्लाई होता है, ये मेरे पास आ गया x1, फिर 1/3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 1/3 x2, ये 1/3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया +1/3 x3, ठीक है। अब ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, 0 x1 से ज़रब होगा तो बच्चों आपको पता है 0 ही मिल जाना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना लिखो, ठीक है। डायरेक्ट आगे मूव करो। 1 जब x2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये मुझे सिर्फ x2 मिल जाएगा, ठीक है। फिर आगे 19 जब x3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 19x3, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो, ये 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही मिल गया, ये 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 0 ही मिल गया, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये सिर्फ x3 आ गया। ये इनकी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट निकलेगा। अब मैंने यार इस फॉर्म में नहीं किया, यानी कि 0 0 नहीं लिखे, ज़्यादा कन्फ्यूजन, यानी कि उस स्टेप को छोड़ दिया, क्योंकि अब आपका यार माइंड सेटअप ज़्यादा थोड़ा मतलब कि लॉजिकल हो जाना चाहिए जितना मैंने समझाया। 2 दफ़ा मैंने मल्टीप्लिकेशन करके दिखाई है आपको मैट्रिसेस की। अब देखें यहाँ पे सामने है आपके सामने कि x3 की वैल्यू आपके पास -1/9 है, ये डायरेक्ट ही हमें शो आउट करवा रहा है, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है जिस इक्वेशन में, वो तो डायरेक्ट ही वैल्यू देगी। जिसमें 2 है फिर उसकी फाइंड आउट करोगे आप, x3 आपको मिल गई, यहाँ पे पुट करो तो आपके पास आ जाएगा x2 इज इक्वल टू, तो देखें x2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, -7 इस साइड पे था ना, ठीक है। इधर है 19x3, ये 19x3 इस साइड पे होने की वजह से बाद में उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा -19 इंटू x3 की वैल्यू। तो x3 की वैल्यू आपके सामने है -1/9। जब आप ये काम करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है ये आपको कैलकुलेटर बता देगा। तो -7 प्लस हो जाएगा ये 19/9, तो ये हमारे पास आता है -44/9, यानी ये आपके पास वैल्यू है बच्चों आपके x2 की, ठीक है। इसी तरह से अब आप x1 की वैल्यू निकाल सकते हो थ्रू फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखो x1 + 1/3 x2 + 1/3 x3 इज इक्वल टू 5/3, ये इक्वेशन है। तो 5/3 उधर ही रहेगा और ये उधर जाके माइनस हो जाएंगे जो वेरिएबल्स आपको पता है, यानी कि 1/3 -1/3 इंटू x2 की वैल्यू जो कि है -44/9, और ऐसे ही -1/3 x3 भी उधर चला जाएगा। x3 की क्या वैल्यू है, -1/9, ये मैंने दोनों पुट कर दिए। अब यहाँ से आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो आपका मेन यानी कि टॉपिक था इसको कवर अप करने का, 5/3 प्लस हो जाएगा ये 44/9 प्लस 1/27। तो ये बच्चों मेरे पास आता है 178.17
8:27 अब अजान होने लगी है, तो ये क्वेश्चन भी आपका एंड हो गया। तो खुदा हाफिज़।